वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जून से जबलपुर ग्वालियर से चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। 17 ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति कामाख्या साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 जून से 30 जून तक हर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे और गाड़ी संख्या 01664 कामाख्या रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 4 जून से 2 जुलाई तक हर शनिवार सुबह 7:35 को चलेगी। रतलाम रेल मंडल से होकर संचालित की जा रही 8 जोड़ी ट्रेन में जून में स्थायी रूप से और 9 जोड़ी ट्रेन में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। वहीं उत्तर मध्य रेलवे ने ग्वालियर से प्रयागराज के बीच 3 जून से विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। अब चना 7 जून तक समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना 7 जून तक खरीदा जाएगा। अभी अंतिम तारीख 31 मई निर्धारित थी, लेकिन कृषि विभाग ने इसमें 7 दिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत समर्थन मूल्य पर 8,71,100 टन चना उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक 5,230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 7 लाख टन चना खरीदा जा चुका है। किसानों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपार्जन अवधि में वृद्धि करने का निर्णय किया है। 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को मतदान दल में नहीं किया जाएगा शामिल। पंचायत चुनाव में ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मतदान दल में नहीं रखा जाएगा जो 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। मतदान दल का गठन और किसकी कहां ड्यूटी लगेगी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किया जाएगा। पंचायत चुनाव 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी संपन्न कराएंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 25 जून को होना है। इस बार जिला और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से कराने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेंगे 5,000 प्रतिमाह। कोरोना के माता पिता को खोने वाले बच्चों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को देवी अहिल्या की जयंती इंदौर गौरव दिवस पर बच्चों से मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण हमने अपनों को खो दिया और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। ऐसे बच्चे स्वयं को अनाथ ना समझें। आपका शिवराज तो है। हमने तय किया है कि जिनके माता पिता कोविड के कारण नहीं रहे उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये राशि तब तक प्रदान की जाएगी जब तक ये बच्चे किसी पद पर नहीं पहुंच जाते। कर्मचारियों के चुनाव ट्रेनिंग में ड्यूटी लगी। यूजी फर्स्ट ईयर लॉ की परीक्षाएं फिर से होंगी लेट। नगर निगम चुनाव को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ट्रेनिंग में ड्यूटी लगा दी गई। परीक्षा और गोपनीय विभाग सहित अध्ययनशालाओं के करीब 50 कर्मचारी इन दिनों कलेक्टोरेट में काम कर रहे हैं। इसके चलते विश्वविद्यालय में परीक्षा रिजल्ट से जुड़ा काम प्रभावित हो गया। ऐसी स्थिति में अब स्नातक प्रथम वर्ष और विश्वविद्यालय विधि पाठ्यक्रम की परीक्षाएं और लेट होती नजर आ रही हैं। वैसे ही बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षा 2 महीने और LLB, LLM फर्स्ट सेमेस्टर की 6 महीने परीक्षा पिछड़ चुकी है। किसानों को मुर्रा भैंस खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। दूध उत्पादन के साथ बढ़ेगी आय। सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। इसके तहत किसानों को 50% सब्सिडी की मुर्रा भैंस उपलब्ध कराई जाएगी ताकि राज्य में दूध उत्पादन के साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। दरअसल मध्य प्रदेश एक योजना लेकर आई है जिसके पहले कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। यदि ये योजना सफल होती है तो उसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। किसानों की बल्ले बल्ले इन कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद देश के अधिकतर किसानों के पास खेती की मशीनों की पहुंच नहीं है। इन्हीं सब स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 40 से 50% तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रही है। खरीफ की फसलों की बुआई नजदीक आ चुकी है। खेतों की जुताई और निराई की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में किसानों के बीच खेती की मशीनों की मांग अचानक से बढ़ गई। कई गाँव में किसानों ने किराए पर इन मशीनों को मंगा लिया है। हालांकि इससे किसानों की लागत भी बढ़ने का अंदेशा है। इसी को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इन यंत्रों की खरीद पर अनुदान देने की घोषणा की है। सुमित्रा बाल्मिक को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कही ये बात।
ये भारतीय जनता पार्टी है। सुमित्रा बाल्मिक जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी टिकट मिलेगा राज्यसभा का, मांगने की तो बात ही अलग है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। चौहान मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। चौहान ने कहा कि उनके द्वारा नामांकन पत्र भरना बहुत सरल इसलिए था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कलेक्टर को कहा कि जरा देखो और उनको भेजना ठीक से पहुंच जाए। वो बाल्मिक समाज से आती हैं। ये भाजपा केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं कि बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। देश में सबसे गर्म रहा मध्य प्रदेश का नौगांव, बौछारें पड़ने की संभावना। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला बना हुआ है। उधर वातावरण में नमी कम होने से प्रदेश के उत्तरी भाग में तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। ये देश भर में सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ रही हैं। शेष इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली बार पार्षद प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा तय। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऐसा होगा जब पार्षद पद के प्रत्याशी तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8,75,000 रुपए और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3,75,000 रुपए व्यय सीमा रहेगी। नगर पालिका में 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर 2,50,000, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर 1,50,000 और 50,000 से कम जनसंख्या पर अधिकतम व्यय सीमा 1 लाख रुपए रहेगी। एमपी नगरीय निकाय पंचायत निर्वाचन पर बड़ी अपडेट। आयोग ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयुक्त लाइव प्रताप सिंह ने एक बार फिर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। मतदान दिवस से 2 दिन पूर्व और मतगणना दिवस के प्रचार प्रसार के दौरान से लेकर संबंधित प्रावधानों के पालन हेतु निर्देश दिए गए। बता दें कि भोपाल जिला पंचायत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद सहित अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जा रही हैं। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। गरीब कल्याण सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज, गर्व से कहता हूं कि पीएम मोदी ने बदली भारत की तस्वीर। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शिमला से मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। इसके लिए राज्य, जिला और कृषि विज्ञान केंद्र स्तर पर कार्यक्रम होंगे। यहां से हितग्राहियों के साथ सीधा संवाद होगा। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनिंदा हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। एमपी में अब बिजली उपभोक्ता को बिना सब्सिडी के भरना होगा पूरा बिल। बिजली की सब्सिडी जल्दी आपको बैंक खातों में आएगी। साल भर में बिजली कंपनीज उपभोक्ताओं को अलग अलग योजनाओं में श्रेणीवार 12,000 करोड़ रुपए के करीब सब्सिडी देती हैं। अब ये राशि सीधे उपभोक्ता के बिल के माध्यम से कंपनी को देंगे। बाद में शासन उपभोक्ताओं के बैंक खातों में ये राशि भेज देगा। इसके लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर के साथ उनके आधार को भी कंपनी ने प्राप्त कर लिया है। आधार से बैंक खाते में ही उपभोक्ता को सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में बिजली कंपनी के आत्ममंथन कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ऐसा हुआ तो बिजली कंपनी को बिजली का पूरा पैसा मिल जाएगा और उसका घाटा कम होगा। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फिर से बड़ी सौगात मिल सकती है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ने के संकेत हैं। AICPI इंडेक्स मार्च के आंकड़ों के बाद संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जुलाई में कर्मचारियों का 3 से 4% तक डीए में बढ़ोतरी कर सकती है और सैलरी में इसका लाभ अगस्त से मिल सकता है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है। साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। ई-अश्व ऑटोमोटिव का इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए असेंबली यूनिट की स्थापना पर विशेष फोकस। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ई-अश्व ऑटोमोटिव की देश में ईवी निर्माण में अहम भूमिका है। इससे नई अवधारणा के अनुसार अश्व संयुक्त स्वामित्व के आधार पर इच्छुक भागीदारों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में असेंबली यूनिट की स्थापना की है। वहीं स्थानीय संचालन भागीदार से विधानसभा इकाई का प्रबंधन शुरू से अंत तक करेगा। आपको बता दें कि असेंबली यूनिट अन्य विधानसभा इकाई से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में ई-अश्व ऑटोमोटिव भारत में एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण ब्रांड ई-अश्व और असेंबली यूनिट के लाइसेंसधारी के बीच संयुक्त स्वामित्व के अंतर्गत कई स्थानों पर ईवी उद्योग में विकेंद्रीकृत से असेंबली यूनिट अवधारणा के नए युग में प्रवेश किया है।
भारत में मुर्गी पालन और एथेनॉल में मक्का का इस्तेमाल होने से इसकी कीमतों में इजाफा हुआ। भारत के मुर्गी पालन और इथेनॉल में मक्का का इस्तेमाल होने से इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं पिछले 8 वर्षों के दौरान मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि हुई, जिससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर के अनुसार पिछले 8 वर्षों में मक्का की एमएसपी में करीब 43% की बढ़ोतरी हुई। कोविड महामारी ने बुरी तरह बिगाड़ी अर्थव्यवस्था की सेहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर तैयार रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण है। कोविड महामारी का प्रभाव वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम दिनों में ही सामने आ गया था। तब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6.50% की वृद्धि हुई थी। भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 मक्का का एमएसपी 8 वर्षों में 43% बढ़ाया गया। सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट के आधार पर कार्यक्रम में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कई तरह के खाद्य पदार्थों के साथ ही मक्का का इस्तेमाल कुक्कुट पालन और एथेनॉल उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में होने से न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी मक्का की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। सरकार फसलों की विविधीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों के जरिए किसानों को मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी के साथ सरकार ने विभिन्न पहल व पैकेजेस के माध्यम से उद्यमियों का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 8 साल के दौरान मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 43% बढ़ाया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने निगरानी, तेजी से पहचान और आइसोलेशन पर जोर दिया। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। गैर स्थानिक से मतलब ऐसे देशों से है जहां ये बीमारी पैदा नहीं हुई बल्कि बाहर से आई है। इसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार संक्रामक अवधि के दौरान किसी रोगी या उसकी दूषित सामग्री के साथ अंतिम संपर्क से 21 दिनों की अवधि के लिए संकेतों लक्षणों की शुरुआत के लिए संपर्कों की कम से कम दैनिक निगरानी की जानी चाहिए। 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी तैयारी। नए सत्र से मिलेगा लाभ, शिक्षकों को किया जाएगा प्रशिक्षित। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। परमार ने कहा कि प्रदेश में इसी सत्र से 53 EFA विद्यालयों में AI एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकेंगे और अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां विद्यार्थियों को AI एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। IPL खत्म, इंटरनेशनल एक्शन शुरू। इस दिन नई दिल्ली पहुंचेगी अफ्रीकी टीम। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 खत्म हो गया है और अब एक हफ्ते का ब्रेक है। इसके बाद 9 जून से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज होना है। इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम 2 जून को नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी 5 जून तक नई दिल्ली में मौजूद होंगे। यहां पर टीम इंडिया कुछ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी, जिसके बाद 9 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने कंफर्म किया कि भारतीय टीम 5 जून को यहां पहुंचेगी, जबकि IPL में हिस्सा लेने वाली अफ्रीकी खिलाड़ी भी 5 जून तक नई दिल्ली में होंगे। आज बुधवार को हो सकती है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा। नगरीय निकायों के वार्ड, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा करने की तैयारी कर ली। आज बुधवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 1 जून तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का समय दिया। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमें सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदाता सूची, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चुनाव 2 चरणों में कराई जाएंगे। महापौर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार, ऐसे मिलेगा ग्रामीणों को लाभ। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के द्वारा 75 आयुष ग्राम की स्थापना की गई। इसके तहत चयनित प्रत्येक आयुष ग्राम की समस्त जनसंख्या का स्वास्थ्य पत्रक तैयार किया गया। आयुष विभाग के द्वारा आयुष चिकित्सकों के दल द्वारा इन ग्रामों के 37,000 परिवारों के 1,60,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सर्वे के रिकॉर्ड का डेटाबेस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया। इसके विश्लेषण के आधार पर ग्राम की स्वास्थ्य स्तर की रिपोर्ट तैयार कर ग्राम की स्वास्थ्य संबंधी भविष्य की कार्य योजना निर्धारित की गई। पीएम मोदी का किसानों को तोहफा, 10 करोड़ को भेजी गई 21,000 करोड़ की राशि। बोले सीएम शिवराज, अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी है प्रधानमंत्री।
पीएम मोदी ने बीते दिनों करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान 11वीं किश्त की राशि अंतरित की है। वहीं करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सरकारी सेवक है, लोगों की सेवा करना उनका कर्तव्य है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी हैं। पीएम मोदी ने आज करोड़ों किसानों के खाते में 11वीं किश्त की राशि अंतरित की। वहीं करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सरकारी सेवक है, लोगों की सेवा करना उनका कर्तव्य है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 पर बड़ी अपडेट। 13 जून से शुरू होंगे आवेदन, जुलाई में होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 पर बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग इंदौर ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की सूचना जारी कर दी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून 2022 से 28 जून 2022 तक किया जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।